विश्व में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि समाज और सरकार जब एक साथ चलेंगी तो समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन जब एक साथ जुड़ेगा तो नारी सशक्तिकरण का लक्ष्य अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। सीएम ने कहा कि हमने शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति अभियान शुरू किया था। नारी शक्ति की प्रतीक मां दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम हम वर्ष में 2 बार करते हैं। इस दौरान दोनों ही अवसरों पर हम नारी शक्ति और उसकी महिमा के बारे में अवगत होते हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम मिशन शक्ति के दूसरे फेज से जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बता दें कि महिलाओं को भयमुक्त वातावरण देने के लिए सेफ सिटी परियोजना चल रही है। इसके दूसरे चरण का लोकार्पण मुख्यमंत्री के उपस्थिति में इंडियन बैंक की चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया। लखनऊ के बाद सेफ सिटी योजना में वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, आगरा और प्रयागराज को शामिल किया जा चुका है। अब मेरठ, कानपुर नगर, अलीगढ़, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और सहारनपुर को भी योजना में शामिल किया जा रहा है। मैं इसके समारोह में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिस समाज ने मातृशक्ति को इतना सम्मान दिया हो, उस समाज में आधी आबादी के साथ भेदभाव और बर्बरता क्यों, यह प्रश्न हम सबके सामने हमेशा मुंहबाए खड़ा रहता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कि जब बात आती है तो हम जैसे भारतीयों के बारे में तो ये प्रश्न स्वतः ही खड़ा होता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों की औपचारिकता तक सीमित रह करके क्या हम समस्या का समाधान निकाल पाएंगे। लेकिन ये एक शुरुआत है। हम लोगों ने तो अपनी पर्व और त्योहारों को उसके साथ जोड़ा है। याद करिए, हम लोगों ने जब मिशन शक्ति का कार्यक्रम प्रारंभ किया था प्रदेश में, तो शारदीय नवरात्रि थी, यानी नारी शक्ति की प्रतीक जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का कार्यक्रम हम वर्ष में 2 बार आयोजित करते हैं। और उन दोनों अवसरों पर हम नारी शक्ति के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, इस संपूर्ण चराचर जगत में उनकी शक्ति के एहसास की तुलना ही नहीं करते, बल्कि उसका अनुसरण करने के लिए हर एक जनमानस लालायित दिखता है। यही भाव हम सबको दीपावली के अवसर पर प्राप्त होता है। कौन सा ऐसा भारतीय परिवार है जो अपने दीपावली के आयोजन को धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी की पूजन के साथ न जोड़ता हो। अभी हाल ही में हम लोगों ने बसंत पंचमी के आयोजन को संपन्न किया है। कौन ऐसा भारतीय परिवार है और कौन ऐसे ज्ञान के मंदिर हैं जहां पर हम सब इस आयोजन के साथ न जुड़े हुए हों। ये सब होने के बावजूद जो हमारी परंपरा के साथ जुड़े थे, हमारे संस्कारों के साथ जुड़े थे और जिनके साथ जुड़ करके हमें आगे बढ़ने और एक लंबी दूरी तय करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जब हमने उसको केवल एक औपचारिकता बना दिया, उसे पर्व और त्योहारों तक सीमित करके रख दिया है, तब आवश्यकता पड़ी है कि हम लोग जहां कहीं भी कुछ अच्छा हो रहा है उसको अंगीकार करें। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यह आयोजन आज मिशन शक्ति के दूसरे फेज के इस कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
मुझे बात बताते हुए प्रसन्नता है कि चुनौतियां हमारे सामने थी। उत्तर प्रदेश आबादी के हिसाब से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और इस सबसे बड़े प्रदेश में यहां की विविधता को ध्यान में रखते हुए भी हम लोगों ने जो अभियान प्रारंभ किए, इसमें प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास को ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने अपने कार्यक्रम रखे थे, क्योंकि मेरा मानना है कि समग्र और समावेशी विकास के लिए आवश्यक है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर, न किसी अन्य वाद के आधार पर हम कोई विभाजन की रेखा नहीं खींच सकते। लेकिन कुछ तबके ऐसे हैं जिनको विशेष प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। उस प्रोत्साहन के लिए जब आवश्यकता पड़ेगी तो समाज के साथ सरकार खड़ी होगी और समाज और सरकार जब एक साथ खड़े होकर के चलने प्रारंभ हो जाएंगे तो समस्या का समाधान स्वतः होता हुआ दिखाई देता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। यहाँ की हर छोटी बड़ी खबर से आपको कराएंगे रूबरू। LNV इंडिया, आपका अपना न्यूज पोर्टल। लॉग इन करें www.lnvindia.com।